भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा अलब्ध तृण भूम्यादिर असंप्राप्तमर्घ्य सुनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः। अलब्ध न प्राप्त कर सकने से, तृण दर्भासन, भूमि स्थान, आदि इत्यादि असंप्राप्त ठीक से स्वागत न होकर, अर्घ्य जलदान, सुनृतः मधुर वचन, अवज्ञातम इस प्रकार उपेक्षित, इव सदृश आत्मानं स्वयं को, मन्यमान इस प्रकार सोचते हुए, चुकोप क्रुद्ध हुए, इस तरह। अनुवाद। आसन बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए विकृत हो गए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजमुरुपुलिमापुरीगोष्ठवाटिं राधाकुन्दं गिरिवरं महोराधिका माधवा श्यां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सौग्रजातं सैदण्डगुणातान्वितं कंसदेवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णवभगवान् तेन स्मरणाय विघ्नविनाशनाय स्वयं निजवाञ्छित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। और हमने श्लोक संख्या 24 से 31 में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार परीक्षित महाराज ने अपना अच्छा सही ढंग से रिसेप्शन न प्राप्त करके, सही तरीके से सत्कार न प्राप्त करके वो क्रोधित होते हैं। तो कल के श्लोक में हमने देखा, सब लोग एक बार साथ में बोलेंगे, विप्रकीर्ण जटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च विश्वच्युतालुरुदकं तथा भूतम् अयाचत। जो शमीक ऋषि थे, उनके जटाएं से उनका चेहरा ढका हुआ था, बिखरी हुई जटा से उन्होंने मृग का चर्म से अपने शरीर को ढका हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे महाराज परीक्षित ने जल की याचना करी, है ना। और कैसे थे महाराज परीक्षित? विशुष्य तालुरुदकम, उनका विशेष रूप से कंठ सूखा जा रहा था। विशेष रूप से सूखा जा रहा का अर्थ समझ रहे हैं आप लोग? मतलब बुरी तरह से प्यास लगी थी, समझ रहे हैं बात को? बुरी तरह से, विशेष लिखा है विशुष्य तालुरुदकम। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुनि से ऐसी अवस्था में जल मांगा। मतलब वो देख रहे हैं कि वो बहुत ऊंची अवस्था में है, लेकिन फिर भी उन्होंने जल मांगा क्योंकि वो बुरी तरह प्यासे थे। ठीक है। अब आज के श्लोक में क्या वो ऋषि का क्या रिएक्शन था, उन्होंने कैसा व्यवहार किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि कल का श्लोक पूरा हुआ कि उन्होंने मांगा, जल मांगा। जब उन्होंने जल मांगा कि भाई मुझे आप जल दीजिए, तो बदले में उन्होंने क्या व्यवहार किया। ठीक है। तो वो आज के श्लोक में है कि क्या रिएक्शन था शमीक ऋषि का। तो आज का श्लोक है, मनुष्य प्रभु नहीं है, अलब्ध तृण भूमि आदिर असंप्राप्तम अर्घ्य सुनृतम। तो उन्होंने अलब्ध मतलब उनको ये चीजें प्राप्त नहीं हुई। क्या चीजें प्राप्त नहीं हुई? तृण,
तृण का अर्थ हो गया जो तिनके से बना हुआ आसन, है ना, कुश, कुश का आसन। ये इसमें अनुवाद में प्रभुपाद लिख रहे हैं अर्थ में दर्भासन। वो होती है ना वो चटाई जैसी, वो तिनके वाली घास, सूखी सूखे तिनके की एक आसन होता है। तो उनको वो ऋषि ऋषि शमीक ऋषि ने उनको ये बोला नहीं कि आप आसन पे बैठिए, है ना, उनकी कुटिया में आए, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का उनसे, मतलब उन्होंने कोई प्रकार का आमंत्रण नहीं दिया कि आप आसन पे बैठिए। फिर भूमि, भूमि, चलो आसन नहीं तो भूमि में तो बैठे हैं, तो भूमि पे बैठने के लिए भी नहीं कहा। अलब्ध तृण भूमि आदि, आदि मतलब वगैरह वगैरह। असंप्राप्तम, असंप्राप्तम मतलब प्राप्तम मतलब मिला, संप्राप्तम मतलब अच्छी तरह मिला, और असंप्राप्त मतलब कुछ नहीं मिला। क्या नहीं मिला? अर्घ्य, अर्घ्य मतलब जल, है ना, जलदान मतलब हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए अर्घ्य नहीं मिला, जल नहीं मिला। और सुनृत, सुनृत मतलब मधुर वचन, ये चीजें प्राप्त नहीं हुई उन्हें। कौन सी चार चीजें प्राप्त नहीं हुई उन्हें? आसन, भूमि, बैठने का स्थान, आसन, जल और मधुर वचन, ये प्राप्त नहीं हुए। अवज्ञात, अवज्ञातम, अवज्ञातम का अर्थ हो गया उन्हें ऐसा लगा कि मेरा स्वागत नहीं हो रहा है। स्वागत ना हो गए, इव, इव का अर्थ समझ रहे? इव मतलब ऐसा उन्हें लगा, इव का मतलब समझे आप, मतलब मानो ऐसा लगा। आत्मा न मतलब स्वयं को, आत्मा न मतलब उनको खुद को उनका स्वागत नहीं हुआ, ऐसा उनको मानो लगा। इव का अर्थ समझ रहे हैं? इव मतलब ये, जैसे ये जो, जैसे हम बोलते हैं कि राजविद्या प्रभु की शक्ल जो है वो एक पुलिस कांस्टेबल से मिलती जुलती है, तो उनकी शक्ल पुलिस से मिलती है, लेकिन वो खुद तो वो व्यक्ति नहीं है ना, मिलती जुलती है। तो इव का अर्थ हो गया कि ऐसा लगा उन्हें कि उनका स्वागत नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। समझ रहे हैं बात को? बात आई दिमाग में? आगे लिख रहे हैं मन्य माना, मन्य माना उन्होंने ऐसा सोचा, उन्होंने ऐसा मान लिया, लेकिन सचमुच ऐसा हुआ नहीं था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ऋषि तो अलग ही अवस्था में थे, वो तो समाधि में थे। अगर वो समाधि में नहीं होते तो क्या वो ये चीजें नहीं देते? देते, लेकिन वो समाधि में थे। तो इनको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे आया हूं और मुझे ना तो आसन दिया गया, ना बैठने का स्थान दिया गया, अरे पानी भी नहीं पूछा, और थोड़े मीठे वचन तो बोलने चाहिए, वो भी नहीं दिया। तो ऐसा उनको लगा, उनका अपमान हुआ नहीं था, लेकिन वो अपने आप को उन्होंने अपमानित समझा। अवज्ञातम मन्य माना इव आत्मानम, है। और चुकोपह, चुकोप मतलब क्रोधित हो गए। ह मतलब बड़ा आश्चर्य की क्रोधित हो गए, परीक्षित महाराज क्रोधित हो गए। ये बड़ा ह का अर्थ क्या हो गया? आश्चर्य बताता। जैसे मान लीजिए कि सर्वाधिक प्रभु किसी को डंडे से मार रहे हैं, तो ये हमारे लिए आश्चर्य वाली बात है नहीं है। मनुष्य प्रभु मारे तो समझ सकते हैं, समझ रहे हैं बात को? सर्वाधिक प्रभु कैसे डंडा ले सकते हैं हाथ में? ये तो इतने विनम्र स्वभाव के, नम्र, इनसे तो कुछ ऊंची आवाज में नहीं बोला जाता है। तो चुकोप, ह का अर्थ क्या? चुकोप मतलब क्रोधित होकर, ह मतलब अरे बड़े आश्चर्य बात है, परीक्षित महाराज कैसे क्रोधित हो गए? समझ रहे हैं? देखिए राजा की दृष्टि से उनका क्रोध स्वाभाविक था, राजा की दृष्टि से ना। उनके दो रोल्स हैं चल रहे हैं, एक तो राजा है और एक परम भागवत है, महाभागवत है। तो राजा की दृष्टि से अगर राजा घर में आता है तो उनका ये स्वागत होना चाहिए, है ना। वो राजा है भाई, राजा को क्या कहा जाता है? राजा को कहा जाता है नरदेव, भगवान नर के रूप में उसे राजा कहा जाता है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, राजा है। तो राजा को क्या ये सब चीजें नहीं चाहिए? है ना। एक सामान्य व्यक्ति भी घर में आता है तो उसे भी पूछा जाता है भाई बैठिए आप, एक गिलास पानी लाया जाता है, तो ये तो राजा है। तो राजा की दृष्टि से उनका जो क्रोध था वो स्वाभाविक था, लेकिन एक महाभागवत की दृष्टि से उनका जो गुस्सा था वो आश्चर्य
आश्चर्य को उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं भक्त है भाई। तो ये श्लोक का अर्थ है। अनुवाद हम पढ़ते हैं। अनुवाद, अच्छा, श्रीधर स्वामी की टीका हम पढ़ते हैं। न लब्धम तृणम तृणासनम, उनको प्राप्त नहीं हुआ तृण का आसन। तृण का आसन को दर्भासन बोलते हैं। भूमि आदि उपवेश्य स्थानम, मान लीजिए उन्होंने आसन, मान लो कि कोई गरीब व्यक्ति होगा, है ना, ऋषियों के आश्रम में तो वैसे भी आसन होता ही है, लेकिन मान लो अगर आसन नहीं भी हो तो अरे भाई बैठने की तो जगह है, चलो खाली जमीन पे बैठा दो भाई, आसन है तो बैठने की तो जगह है। तो कह रहे हैं भूमि आदि उपवेश्य स्थानम, और ना ही उन्हें भूमि आदि बैठने का स्थान मिला। न संप्राप्तो, नहीं प्राप्त हुआ। अर्घ्य, अर्घ्य का मतलब उपहार बोल रहे हैं। उपहार मतलब कुछ गिफ्ट दिया, कुछ जल का उपहार दिया, कोई भी गिफ्ट दिया। और आगे कह रहे हैं सुंदरुतम मतलब प्रिय वचनम, प्रिय वचन भी नहीं गए। चलो मान लो पानी भी नहीं है, कोई इतना भी निर्धन होगा कि उसके घर में पानी भी नहीं है, तो प्रेम से ऐसे तो बोल सकता है आइए महाराज आइए आइए, तो कम से कम प्रिय वचन तो बोले। तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला। इसलिए उनको ऐसा लगा कि मेरा अपमान हो रहा है, और वो क्रोधित हो गए, जो बहुत ही आश्चर्यमय था। अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता के एक श्लोक है जिसमें क्षत्रियों का फीचर बताया है कि अगर क्षत्रियों को जो सम्मानीय होते हैं, अगर उनको सम्मान नहीं मिलता तो उनके लिए वो मृत्यु से भी ज्यादा मरणात् विदिच्यते। क्या क्या श्लोक है मुझे नहीं पता। भयाद रणात् उपरम मन से न मारता, दूसरे अध्याय का श्लोक है। अतः चेत्त्वं यं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पावने अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति अव्ययं संभावितश्चाकिं मरणात् अतिरिच्यते। कि जो व्यक्ति को कीर्ति प्राप्त नहीं होती, जो कीर्ति प्राप्त होने के उसके लिए मृत्यु से भी ज्यादा वो मतलब खराब है। तो परीक्षित महाराज इस प्रकार क्रोधित हो गए। अब हम तात्पर्य देखते हैं। देखिए, एक बात तात्पर्य समझने से पहले, पढ़ने से पहले हमें चार चीजें देखनी चाहिए कि हमारी जो भारतीय कल्चर है उस पे हॉस्पिटैलिटी 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 क्या बोलते हैं, हॉस्पिटैलिटी 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 सही है ना, आप सही है। तो मतलब स्वागत सम्मान, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, पर्टिकुलरली होता यह है कि हमारे घर पे कोई भी व्यक्ति आए तो इनको ये चार चीजें तो मिलनी ही चाहिए, है ना। बैठने के लिए उनको निमंत्रण देना चाहिए, उनको जल देना चाहिए, उनको मीठे वचन बोलने चाहिए। पर्टिकुलरली मीठे वचन वाली बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर हम चाहें तो इन्हें अपने सेंटर पे भी हम लागू कर सकते हैं। कि हमारे सेंटर में कोई भी नया भक्त आए तो उनको इतना अच्छा वेलकम मिलना चाहिए कि वो याद रखेगा कि मैं यहाँ पे कभी कभी नहीं आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं हमेशा आऊं यहाँ पे। इतना वंडरफुल वार्म वेलकम मिलना चाहिए, है ना। मधुर वचन होने चाहिए, मुंह से निकलने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वचनों में क्यों दरिद्रता बताएं। पैसों में दरिद्रता है तो कोई बात नहीं भाई, चलो ठीक है, नहीं है पैसा, लेकिन वचनों में क्यों दरिद्रता बताएं। व्यक्ति के वचन इतने कीमती होते हैं कि वो वचनों से क्या नहीं कर सकता है? कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास, अगर कोई भी व्यक्ति भक्तों के पास आता है तो भक्तों को तो उस व्यक्ति का दिल ही जीत लेना चाहिए, वही भक्ति है। चाहे आपके वचन से, चाहे आपके व्यवहार से, चाहे आपको आप कुछ भेंट दे रहे हैं, ये भक्तों के प्राण हैं। और उपदेशामृत में चौथे श्लोक में लिखा है, चौथे श्लोक में ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते व षड विधि प्रीति लक्षणम।
कि भेंट देना, भेंट लेना, गुह्य बात को बोलना, गुह्य बात को पूछना, भोजन खिलाना, प्रसाद खिलाना और प्रसाद ग्रहण करना, ये 6 प्रीति के लक्षण हैं। ये भक्तों के जीवन को, भक्ति को पुष्ट करता है, प्रचार को पुष्ट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास कुछ नहीं हो तो प्रिय वचन तो हो ना। गीता जी में भी भगवान कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाक्मयम तपोच्यते। ये वाणी की तपस्या है, किसी को दुख ना पहुंचाओ वाणी के द्वारा, सत्य बोलो, हितकारी बातें बोलो, प्रिय बातें बोलो, और हमेशा मुंह से भगवान के श्लोकों का, भगवान की प्रार्थना का उच्चारण हो, ये सब वाणी के तप है। मध्य लीला का पहला भाग ला सकते हैं मनुष्य प्रभु ऊपर से, मध्य लीला का पहला भाग। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारे पास कोई भी आए, सामान्य व्यक्ति आए, तो हमें उसे खाली नहीं भेजना चाहिए, उसे हमें इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। वो याद रखे कि भक्तों का कितना महान, भक्त बनना आसान नहीं है। भक्तों की बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्त क्या होता है? क्या होता है भक्त? तो हम गीता जी के 12वें अध्याय में पढ़ेंगे, 9वें श्लोक से 13वें श्लोक से, तो पता चलेगा भक्तों के क्या गुण होते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख। तो ऐसे क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए। हमारे कभी 2-3 दिन पहले हमारे घर पे पूना से माता जी आए थे, डॉक्टर हैं, उनकी बेटी की शादी है तो कुछ कपड़े खरीदने आए थे। तो उन्होंने क्या रख रखा है, उन्होंने अपने पास, वो क्लिनिक पे जाती है प्रैक्टिस करने, पूना में रहती है, गाड़ी में जाती रहती है, तो अपने पास वो हमेशा मूंगफली और गुड़ के लड्डू रखती है। तो बोले प्रभु जी पूना बड़ा शहर है, सिग्नल्स काफ़ी आते हैं, तो कभी भी सिग्नल आते हैं तो वो मांगने वाले जो होते हैं, भिक्षु होते हैं, कुछ दे दो कुछ दे दो, तो मैं उन्हें लड्डू देती हूँ, है ना। तो कैसे ना कैसे तो उसका लाभ हुआ नहीं हुआ, प्रसाद प्राप्त हुआ है, हरे कृष्ण बोला है। तो ये भक्तों का चरित्र है कि भक्त लोगों के पास कोई भी आता है, वो 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 कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाता है। तो ये हमें समझना चाहिए। होता ये है कि हम लोग जब भक्ति में आते हैं, तो भक्ति में आने की हमारे बड़े आशाओं से आते हैं कि हम जिनके साथ बैठेंगे, जिनके साथ हम रोज का व्यवहार करेंगे, लेन देन करेंगे, हमारे भक्तों के संग में हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलेगा। लेकिन कुछ समय में हम भक्ति में आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि भक्तों में भी कानाफूसी हो रही है, ये भी दोष दोष ढूंढते हैं, इनमें भी वैर भावना है, यहाँ भी पॉलिटिक्स है, यहाँ भी चरित्र में गड़बड़ी है, ये भी बाहर का खाते हैं, ये भी नियमों का पालन ढंग से नहीं करते हैं। तो हम लोग जब नए नए आते हैं तो हम बड़ी आशा से आते हैं, लेकिन धीरे 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 कुछ साल होने के बाद जब हम भक्तों के व्यवहार को देखते हैं तो हम निराश हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। वो इसलिए ऐसा होता है कि हम लोग यद्यपि चीजें तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, भगवान की भक्ति लगे हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे पूर्व जन्मों की मानसिकता, पूर्व जन्मों के संस्कार, पूर्व जन्मों की आदतें लेके आते हैं, तो वो आदतें, वो संस्कार, वो मानसिकता एक तुरंत ही सही नहीं होती है, उसको सही होने में टाइम लगता है। लेकिन हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, आपस में झगड़ते हैं, बोलाचाली करते हैं, और इसका खराब असर हमारी भक्ति में होता है। एक नेगेटिव एनर्जी निकलती है, हमारी भक्ति के रस को खींच लेती है, और वो तो होता ही होता है। लेकिन जब कोई नया व्यक्ति आता है, वो ये देखता है, तो उस पर सबसे ज़्यादा असर होता है ना। जब जंगल में जंगली हाथी लड़ते हैं तो नुकसान छोटे छोटे खरगोशों को होता है, वो उनके पैरों के तले दब जाते हैं। जब पति पत्नी माँ बाप का झगड़ा होता है तो बच्चों को बहुत नुकसान होता है कि बच्चे देखते तो उनके क्या संस्कार हृदय में पड़ते हैं। उसी प्रकार से जब भक्त लोग आपस में गलत व्यवहार करते हैं, आपस में द्वेष रखते हैं, आपस में बोलाचाली करते हैं, तो जो नया व्यक्ति है वो तो पूरा आश्चर्यचकित हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, कभी कभी कोई लोग छोड़ के भी चले जाते हैं, है ना। ऐसी भी हिस्ट्री देखी गई है कि कोई लोग पूरी तरह छोड़ दे, भाई यहाँ भी हम तो सब कुछ देख के यहाँ आए और यहाँ भी ये चल रहा है, तो क्या करना चाहिए। हर तरह के हम देखते हैं, कभी कभी भक्तों के समाज में चीटिंग भी होती है, पॉलिटिक्स होना स्वाभाविक बात है।
पैसों का लेन देन करते हैं, उसमें हमें हमें सोचते हैं कि भक्तों के बीच में पैसों का लेन देन करते हैं, उसमें तो पैसे अटकते हैं, भक्तों में भी पैसों के लेन देन में गड़बड़ हो रही है। तो और ज्यादा हमारे यहाँ पे सब गड़बड़ी गड़बड़ है। लेकिन हम चाहे कितनी भी चीजें एक्सपीरियंस करें, लेकिन परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, उनकी स्थिति बदलने वाली नहीं है। हम भगवान के अंश हैं, वो स्थिति बदलने वाली नहीं है। और भगवान हमारे परम शुभ चिंतक है, वो स्थिति भी बदलने वाली नहीं है। तो क्या करें? लग जाओ भक्ति में, हृदय से, जोश से। ये चीजें आएंगी, जाएंगी, चली जाएंगी, है ना। हम लोगों को उस चीज को इतना हृदय में नहीं लेना है कि उन चीजों को हम गांठ ही बना ले कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे ऐसी बातें क्यों बोली, मैं आज तक वो चीजें भूल नहीं पाई या भूल नहीं पाया। अब खत्म हो गई वो बात, उसको निकाल लीजिए दिमाग से, तो ही हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। ये इस बात पे बोल रहा हूँ, मधुर वचनों पे। प्रिय वचन, हमारे वचन इसलिए शुरुआत से प्रिय होने चाहिए ना। वेलकमिंग नोट हमारा कैसा होना चाहिए? भागवत में तो यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय में, जिसमें नरक लोगों का वर्णन है, कि अगर कोई घर में आता है और घर में आप उसको दरवाजे पे आप उसको ऐसी आंखों से देखते हैं कि आप बता रहे हैं कि आपकी इच्छा नहीं कि वो घर में आए, तो उसमें उसमें भी नरक प्राप्ति होती है। अच्छा, उसका उसकी आंखें नोच लेते हैं यम के दूत। हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि वॉर्म वेलकमिंग की कितनी बड़ी कीमत है, पर्टिकुलरली हमारे भारतीय वैदिक संस्कृति में, भारतीय कल्चर में। तो हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं। हम दोनों परिप्रेक्ष्य में अपने आप को ले सकते हैं। अगर हम ऋषि के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं अपने आप को, तो हमें समझना चाहिए कि हमें बहुत अच्छी तरह स्वागत करना चाहिए, है ना। ऋषि के परिप्रेक्ष्य में मान लीजिए कि अगर वो समाधि में थे और वो परीक्षित महाराज जल मांग रहे, तो वो समाधि ब्रेक भी हो सकती थी, लेकिन क्या पता उनकी समाधि बहुत डीप होगी। हम माला करते तो हमारा तो तुरंत ब्रेक हो जाती है ना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में आए कोई भी इस प्रकार से खाली नहीं जाए। और अगर हम परीक्षित महाराज की जगह लेना चाहते हैं, तो हमें कभी भी किसी ने मान लीजिए अगर हमारा वेलकम नहीं भी किया, तो भी हमें नाराज नहीं होना चाहिए, है ना। मन्य माना क्यों लिखा है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि अभी धर्मवत्सल प्रभु गोपाल प्रभु के घर में आते हैं और धर्मवत्सल प्रभु गोपाल प्रभु को स्माइल करते हैं, ठीक है। अब गोपाल प्रभु किसी और से बातें करे, तो इन्होंने उनकी स्माइल को रेसिप्रोकेट नहीं किया, उन्होंने अपने चेहरे पे कोई प्रकार की मुस्कुराहट नहीं बताई। यद्यपि उनको नहीं पता था कि भाई ये स्माइल कर रहे हैं, उनका ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं था कि मुझे स्माइल नहीं करना, लेकिन अब कोई दूसरे काम में थे, चिंता में थे, तो वो बराबर उनको सामने मुस्कुराहट नहीं कर सके। तो अगर धर्मवत्सल प्रभु मन ही मन ये सोचे कि इन्होंने तो मुझे स्माइल नहीं करी है, मेरा तो बराबर मान नहीं मिला है, और मन ही मन खराब माने, तो सही नहीं है ना। इसलिए हो सकता है कि हम कभी भक्तों के बीच में जाएं या कहीं भी जाएं, तो हो सकता है कि जो हमें एक सम्मान मिलना चाहिए नहीं भी मिले। सामने वाले व्यक्ति की कोई दृष्टि नहीं है ऐसी करने की, लेकिन अगर हमें नहीं मिले तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अगर हम विनम्र नहीं रहे या हमारे में दीनता नहीं है, तो भक्ति में प्रवेश करने के कोई चांस ही नहीं है। इसलिए बहुत सोचने जैसी बात है। तात्पर्य, वैदिक नियमों की संहिता में स्वागत करने का नियम यह है कि यदि घर पर शत्रु भी आए जाए, तो उसका सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। उसे ये सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वो अपने शत्रु के घर आया है। अब ये बात क्यों लिखी है यहाँ पे? ये वैदिक सिस्टम है कि अगर कोई शत्रु भी हमारे घर पे आए, तो शत्रु को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं एक शत्रु के घर आया हूँ, उसको इस प्रकार से हमें सम्मान करना चाहिए। ये बात यहाँ पे क्यों लिखी लिखी है कि परीक्षित महाराज ये देख रहे हैं कि ये तो ऋषि हैं, इनको तो ये चीजें पता होगी ही। क्या पता होगा उनको? ऋषि को ये वैदिक नियम तो पता ही होगा कि अगर भाई ऋषि हैं, शास्त्रों के ज्ञाता है, तो इनको तो पता ही होगा कि भाई कोई शत्रु भी आए तो उसका स्वागत होना चाहिए, शत्रु तो भूल जाए। तो मैं तो लोगों का पालक हूँ, मैंने तो कली को भगाया है भाई, मैं धर्म का पालन करने वाला हूं, तो मेरा सम्मान नहीं है?
इसलिए प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि इतना इनको नहीं पता ऋषि को। तो एक बात ये भी है कि आज की तारीख में कितना चीज प्रिंसिपल फॉलो कर सके कि कोई शत्रु आए, कल को कोई ऐसा व्यक्ति आए तो हम तो उसको पूरी तरह से ट्रीट करें और वो कुछ उल्टे में और ही कुछ उसका इंटेंशन हो, ये भी एक बात है। आप समझ रहे हैं, हम बहुत अच्छी तरह से उनको ट्रीट करें और वो कोई अलग ही इंटेंशन से आए, क्योंकि अभी तो वैदिक सिस्टम है नहीं, सब कुछ बिगड़ गया है। लेकिन समझना चाहिए, केस टू केस पे डिपेंड करता है, हमें इस तरह से समझना चाहिए कि पर्टिकुलरली उसके स्वागत में कमी नहीं होनी चाहिए। जब, अब एक उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, जब भगवान कृष्ण अर्जुन तथा भीमसेन के साथ मगध के राजा जरासन के यहाँ पहुंचे तो उसने सम्मान्य शत्रुओं का राजकीय स्वागत किया। मतलब ये बात बता रहे हैं कि जरासन का ये सिस्टम था कि कोई भी ब्राह्मण अगर उनके पास आएगा तो खाली नहीं जाएगा। तो तीनों ब्राह्मण बन के जाते हैं, कृष्ण, भीम और अर्जुन। जरासन ने उनके शरीर के लक्षणों को देख लिया कि देख के समझ लिया कि ब्राह्मण जैसे लग नहीं रहे हैं ये, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने फिर अपने आप ही बोल दिया कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो, उन्होंने अपनी पहचान बताई। तो जरासन बहुत जोर से हंसे और बोले कि हम तो आप सब कुछ देते हैं ब्राह्मण को, तो हम भी आपसे मांगने आए हैं, आप हमारे साथ द्वंद्व युद्ध करो। तो जरासन ने क्या कहा, कृष्ण तुम तो युद्ध से भागे हो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। और अर्जुन तुम शारीरिक बल में मेरे से कमजोर हो, मैं तुमसे भी नहीं लड़ना चाहता हूँ, भीम से मैं लड़ूंगा। अब देखिए ये लोग क्या करते थे, इनमें कितना व्यवहार कुशलता थी, वो देखते हैं कि ये दिन में लड़ते थे और रात को मित्रों की तरह रहते थे। देख सकते हैं इनका चेतना का लेवल देख सकते हैं। दिन में लड़ाई ऐसी करते थे कि एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर रहते थे, लेकिन रात को मित्रों की तरह रहते थे। 27 दिन तक इनकी लड़ाई चली, 27 दिन तक लड़ाई चली, 27 से 28 दिन तक। और आखिर में जरासन ने कहा कि, भीम ने कहा, कृष्ण मैं इन्हें नहीं मार पाऊंगा। फिर बाद में भगवान अपना तरीका बताते हैं ना कि ऐसे तिनको, इसको पैर को ऐसे कर दो, तिनके को ऐसे करके, और भी भगवान अपनी भी शक्ति से प्रवेश करते हैं भीम में, तो फिर कहीं जाके जरासन का वध होता है। तो ये बता रहे हैं कि जरासन यद्यपि असुर थे, लेकिन उनको भी ये क्या कहते हैं, सादर आदर सत्कार के नियम पता था। अतिथि शत्रु भीम का जरासन से लड़ना था, फिर भी उसका शानदार सत्कार किया गया। रात्रि में वे मित्रों तथा अतिथियों के रूप में परस्पर बातें करते और दिन में जान की बाजी लगाकर मल्ल युद्ध करते। ये था सत्कार का नियम। सत्कार नियमों में ये आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को दान के लिए कुछ भी ना हो, उसे चाहिए कि बैठने के लिए चटाई दे। अब प्रभुपाद बिल्कुल मिनिमम बातें बता रहे। मान लीजिए कोई निर्धन व्यक्ति के पास गया, तो कम से कम भाई बैठने के लिए चटाई तो दो, पीने के लिए एक गिलास दो, तथा कुछ मधुर वचन कहें। अतएव अतिथि के सत्कार में चाहे वो मित्र हो या शत्रु, कोई खर्च नहीं लगता। ये तो शिष्टाचार की बात है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पर्टिकुलरली अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो एक मधुर वचन तो दे दें। देखिए ये सेम चीज उदाहरण, जैसे परीक्षित महाराज को कोई भी अच्छा रिसेप्शन नहीं मिला, वैसी बात उनके साथ होती है शिव जी की वाइफ सती के साथ, है ना। शिव जी ने आगाह किया था कि देखो सती, तुम जा रही हो, तुम्हें बराबर सत्कार नहीं मिलेगा। और अगर व्यक्ति को शस्त्रों से चोट पहुंचे तो उनके हृदय में इतनी दुख नहीं होगा, लेकिन अगर वाणी से चोट पहुंचे तो हृदय भूल नहीं पाता है। तो सती ऐसे होने की संभावना है, लेकिन फिर भी सती मानती नहीं जाती है। और सती को जब प्रॉपर सत्कार नहीं मिला तो उसको कितना दुख हुआ, है ना। उनके पिता ने उनके साथ बात भी नहीं करी, उनकी तरफ देखा भी नहीं, खाली माँ ने और कुछ बहनों ने उनके साथ बात करी, तो उनको बड़ा इंसल्टेड फील हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कोई आए तो हमारे आंखों की दृष्टि, हमारे हाव भाव, हमारे बोलने का तरीका बहुत ही इंटीमेट होना चाहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। एक्चुअली में देखा जाए तो हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जो जाते हैं उनको तो सामने वाले व्यक्ति को तो उस बुक डिस्ट्रीब्यूटर के पैरों पे पड़ जाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, तरीका तो ये है। लेकिन हमें सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ पे मिलता है हमें कितना अच्छा लगता है। कोई लोग ऐसे होते हैं जो हमें बैठाते हैं घर में कि लीजिए आप पानी पीजिए, क्या पिएंगे, तो हमें कितना अच्छा लगता है कि भाई इतने अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। वैसे ऐसे केसेस बड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत उसका इम्पोर्टेंस है। जब महाराज परीक्षित शमीक ऋषि के द्वार में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने ऋषि द्वारा राजोचित सत्कार की आशा नहीं की थी, क्योंकि वे जानते थे कि ऋषि मुनि भौतिक दृष्टि से धन संपन्न नहीं होते। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बैठने का आसन, एक गिलास जल तथा कुछ मीठे वचन भी नहीं मिल पाएंगे। ये नहीं सोचा था उन्होंने। वे न तो सामान्य अतिथि थे, न ही ऋषि के शत्रु थे। अतएव ऋषि के इस शुष्क सत्कार से राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। शुष्क मतलब समझ रहे हैं, ड्राई रिसेप्शन है ना, सूखा 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 सत्कार। कोई आ रहा है, कोई आए हमारे घर पे, हमें कोई खुशी नहीं है, ठीक है, तो कोई हमारे चेहरे पे कोई खुशी के वो नहीं है, तो इसको कहते हैं सूखा सूखा सत्कार। कोल्ड रिसेप्शन बोल सकते हैं, ठंडा सत्कार। इसलिए हमारे गुरु महाराज या कोई भी बड़े वरिष्ठ भक्त है तो हमें बड़े खुश होने चाहिए, बड़ा खुश होना चाहिए। चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है कि ये नारद मुनि और पर्वत मुनि आते हैं अपने शिष्य को मिलने, मृगारी को, और मृगारी तब तक बड़े भक्त बन जाते हैं भगवान के। तो मृगारी जब देखता है दूर से नारद मुनि आ रहे हैं तो अपनी उत्तरी को ऊपर उड़ाते हुए कूदता है, नाचता है, अरे नारद मेरे गुरु आ गए, मेरे गुरु आए, इतने खुश हो गए। तो सामने वाले व्यक्ति जब देखते हैं इतने खुश हो रहे थे, उनको अपने आप ही खुशी मिलती है, और जब वो खुश हो जाते हैं, परम भक्त खुश हो जाते हैं, महाभागवत, तो भगवान अपने आप प्रसन्न होते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा न गति कुतोपि। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। किसी को थैंक यू बोलना, है ना, जैसे मान लीजिए हमें किसी ने सत्कार, जैसे मान लीजिए मैं निर्मल के घर पे गया हूँ और निर्मल के घर गया, निर्मल ने बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया, तो घर से लौटने के बाद मैंने एक थैंक यू नोट लिख दिया, निर्मल निर्मल इतना अच्छा लगा तुम्हारे घर है, इसमें हमारा क्या बिगड़ गया बताइए, कुछ बिगड़ा? एक एक मैसेज डालना कि मैं बहुत अच्छा लगा, क्या बिगड़ा इसमें? तो ये एटिकेट्स होते हैं, सामने वाले व्यक्ति को धन्यवाद देना, उनसे कुछ चीजें प्राप्त हो तो उनको बदले में कुछ देना, कुछ भेंट देनी है। जैसे मान लीजिए हम कोई घर जा रहे हैं, धर्म और सद्गुरु ने मुझे घर पे बुलाया, तो खाली हाथ नहीं जाना, कुछ फल लेके जाना, है ना, ये सब एटिकेट्स होते हैं, ये सीखना चाहिए हमें। भक्ति एक बहुत विशाल सब्जेक्ट मैटर है, बस सोलह माला करना और अपने काम ये नहीं है, उसके साथ साथ बहुत चीजें सीखनी है। ग्रंथ है हमारे पास, बड़े बड़े आचार्यों ने ग्रंथ दिए हैं कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये भक्ति रसामृत सिंधु है, उपदेशामृत है, ये सब रूप गोस्वामी ने लिखे हैं, जिनका कल तिरुभाव तिथि थी। इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनमें सब हमें बताया है कि कैसे भक्तों को रहना चाहिए, भक्तों को कैसे अपने को दीन समझना चाहिए, कैसे आदर सत्कार देना चाहिए। कुछ नहीं हमारे पास देने के लिए, धन्यवाद तो दे सकते हैं। तो ये सब बातें सीखनी चाहिए हमें, अपने जीवन में लानी चाहिए। जयश्री माता जी में बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है, वो कोई भी उनको कुछ चीज प्राप्त होती है तुरंत एक SMS मैसेज कर देती, प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी क्वालिटीज है ये, हमें करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग नहीं करते हैं, पॉइंट में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब लोग करते हैं हम लोग, लेकिन एक हमारे में भावना होनी चाहिए कि भाई हमें कुछ मिल रहा है तो हमें धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि मैं उनके धन्यवाद का भूखा हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, जब भगवान सबसे क्या चाहते हैं कि मुझे सरेंडर करो, तो भगवान शरणागति के भूखे नहीं है, लेकिन हम भगवान की शरण में जाएंगे तो अल्टीमेटली लाभ हमारा ही है ना। तो हम भक्तों का आदर सत्कार करते हैं, तो ऐसा नहीं कि भक्त भूखे हैं, लेकिन भक्तों का आदर सत्कार करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कहाँ थे हम लोग? शुष्क सत्कार से राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वस्तुतः जब राजा को जल की अत्यंत आवश्यकता थी तो उनका क्रुद्ध होना
उचित था। ऐसा विकट स्थिति में क्रुद्ध होना राजा के लिए अस्वाभाविक न था। अब ये क्या लिख रहे हैं बार बार? परीक्षित महाराज नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? राजा लिख रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, तो बताते हैं कि वस्तुतः जब राजा को जल की अत्यंत आवश्यकता थी तो उनका क्रुद्ध होना उचित था। ऐसी विकट स्थिति में क्रुद्ध होना राजा के लिए अस्वाभाविक न था, नेचुरल था, स्वाभाविक था कि वो क्रुद्ध हो गए। लेकिन चूंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम नहीं थे, अतः उनका क्रुद्ध होना और फिर कार्यवाही करना ये आश्चर्यजनक था। इसलिए कह रहे हैं ह का अर्थ बता रहे हैं आश्चर्य। ह मतलब क्या है? चुकोप। ह चुकोप का मतलब तो क्रोध, क्रोधित, और ह मतलब आश्चर्यजनक लग रहा है कि राजा कैसे क्रोधित हो गए भाई, अरे सॉरी, ये महान भक्त कैसे क्रोधित हो गए। अतः ये स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा होना ही था। राजा भगवान के भक्त थे और ऋषि भी इस राजा के ही समान थे। शमीक ऋषि भी कोई कम नहीं थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे, समाधि में थे, और वो ब्राह्मण का साक्षात्कार कर, तो वो भी कोई कम स्थिति नहीं थी। तो दोनों एक समान स्थिति में थे, दोनों की गलती नहीं थी। तो समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा थी। जी गोस्वामी इस टीका में बताते हैं कि परीक्षित महाराज को उस टाइम नहीं पता चला कि भगवान की प्लानिंग थी, लेकिन बाद में परीक्षित महाराज को पता चल गया कि भगवान की प्लानिंग थी। वो श्लोक हम पढ़ेंगे, है ना। देखिए भगवान की योजनाएं हो सकता है भक्त लोग समझ नहीं पाए, लेकिन उन योजनाओं को स्वीकार कर लेना ये भक्तों को करना चाहिए। समझिए बात को। भगवान हमारे जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो हम नहीं समझ सकते, लेकिन वो जो कर रहे हैं उस चीज को स्वीकार करना ये हम कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। भगवान की प्लानिंग हम नहीं समझ सकते, लेकिन प्लानिंग के भगवान की योजना हमारे जीवन में क्या चीज लाती है उसको स्वीकार तो कर सकते हैं। स्वीकार करना मतलब खुशी से मानना कि ये भगवान की कृपा है, उसे कहते हैं स्वीकार करना। अतः ये स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा होना ही था। राजा भगवान के महान भक्त थे और ऋषि भी राजा के समान थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो कि जिनसे राजा को अपने पारिवारिक तथा सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित। अब कारण बता दिया क्या इच्छा थी। देखिए कितना, ये देखिए ये क्या है, ये भगवान की योजना है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। एक तो भागवत प्रकट करवानी थी, पिछले श्लोक में पढ़ा। दूसरा कारण क्या था ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो कि जिनसे राजा को अपने पारिवारिक तथा सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित होना पड़े। अब एक पॉइंट समझिए, क्या क्या परीक्षित महाराज आत्मसमर्पित नहीं थे? जिनको मां के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए, जो पूरा जीवन ही वो महान भक्त थे, तो कौन क्या उनके आत्मसमर्पण में कमी थी कुछ? और क्या वो सरकारी कार्यों से अनासक्त थे? इसमें क्या लिखा है? राजा को अपने पारिवारिक तथा सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित होना पड़े, इसलिए भगवान ने योजना करी थी। तो क्या वो पारिवारिक कार्यों से अनासक्त थे, आसक्त थे? अनासक्त थे। क्या वो भगवान को समर्पित थे या नहीं थे? तो दो चीजें क्यों लिखी यहाँ पे? नहीं, आदर्श प्रस्तुत किया, लेकिन ऐसा क्यों लिखा है कि भगवान की इच्छा थी ना, भगवान की इच्छा थी अनासक्त होकर पारिवारिक और सरकारी कार्यों से और आत्मसमर्पित, पूर्ण से आत्मसमर्पित, इसलिए भगवान की इच्छा का कारण बता रहे ना, ये दो कारण के लिए। भगवान, समझ रहे हैं बात को, आप पॉइंट समझ रहे हैं। वो अनासक्त हो जाए पारिवारिक और सरकारी कार्यों से और पूरी तरह से भगवान को पूर्ण रूप से आत्मशरण समर्पण हो जाए, उसके लिए भगवान ने योजना करी। तो उनके आत्मसमर्पण में या अनासक्ति में कोई कमी थी क्या?
अब देखिए ये क्यों हुआ, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। कुछ कमी थी, क्या थी? कुछ कमी थी। वो क्यों थी कमी? वो क्यों थी कमी? क्योंकि जब हम परिवार में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली चाहे हम कितनी भक्ति कर लें, एक अटैचमेंट थोड़ा बहुत रह जाता है। सही बात है। जब तक हम परिवार वालों के बीच में रहेंगे, जैसे वो राजा थे, ठीक है, राज्य में रहना, सबका विराट वैभव ऐश्वर्य, परिवार के बीच में रहना, यद्यपि हम कितने ही अनासक्त हो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो जैसे कहते हैं ना कि भाई हमने तौलिए को धूप में सुखाया, तौलिया पूरी तरह से सूख गया लेकिन थोड़ा कोना गीला रह गया, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि गीला है, ना ही ऐसा बोल सकते हैं सूखा है। समझ रहे हैं? तो यद्यपि वो अनासक्त थे, यद्यपि वो आत्मसमर्पित थे, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा रह गया था, उसको भी कंप्लीट करने के लिए भगवान ने योजना करी। अब देखिए इसके बारे में क्या बता रहे हैं आगे, देखिए 1.19.14 खोलिए, जहां परीक्षित महाराज को तब पता चलता है कि भगवान ने मेरे पे कृपा करी है। 1.19.14 आने वाला श्लोक है। इस श्लोक में परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान ने मेरे पे कृपा करी है। हम पढ़ें ये श्लोक, पढ़ें आगे, सबके जिनके पास भी बुक है। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य ग्रहेष्वभीक्ष्णं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। अब देखिए इसका अनुवाद पढ़ते हैं। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा करी है। तो इन्होंने क्या देखा परीक्षित महाराज ने? इन्होंने क्या देखा परीक्षित महाराज ने? क्या देखा इन्होंने? इन्होंने वो ब्राह्मण के शाप में उसको भगवान का रूप देखा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्राह्मण शाप के रूप में भगवान ने मुझ पर, मतलब भगवान किस रूप में आए हैं? ब्राह्मण के शाप में है। लिखा है इसमें द्विज शाप रूपो। देखिए श्लोक देखिए, द्विज शाप रूपो। तो भक्त का क्या क्वालिटी होनी चाहिए अगर वो वास्तव में भगवान की कृपा चाहता है, तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए भक्त की? एक ही क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हर जगह भगवान को देखे। इन्होंने भगवान का रूप किस में देखा? ब्राह्मण के शाप में। ये भगवान मेरे शाप के रूप में आ गए आज। तो प्रभुपाद जी कलकत्ता में दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे जापान ने बहुत सारे भारत में बॉम्ब छोड़े, प्रभुपाद के साथ काफी उनके मित्र थे, वहां पे काफी बॉम्ब गिरे, सब मित्र भाग गए, प्रभुपाद जी वहां से हिले भी नहीं। वो उन्होंने कहा कि ये बॉम्ब है ना, ये बॉम्ब नहीं है, क्या है, ये कृष्ण है। वो बॉम्ब को क्या देख रहे थे? ये कृष्ण है। बॉम्ब मेरे सामने, कृष्ण कृष्ण मेरे सामने बॉम्ब के रूप में आए हैं, बिल्कुल भी नहीं डरे। तो ये भक्तों का विजन होता है, वो हर चीज को कृष्णा देखते हैं। हाँ। तो ये श्लोक जो है इसका एक बार खाली हम अनुवाद पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे परीक्षित महाराज ने अनुग्रह माना भगवान का। ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरत कर लूं। अब देखिए एक बात तो ये, अब तात्पर्य पढ़िए, एक और गहराई की बात मिलेगी। तात्पर्य ज्यादा बड़ा नहीं है, 7-8 पेज लाइन का है। देखिए मैं इस तात्पर्य में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। तैयार है परमा माता जी आप? हाँ प्रभु जी तैयार तो हुई मैं, आप पूछिए तो सही। ठीक है पूछता हूँ। महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें संसारी गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। अब इसमें एक प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है?
भगवान ने ऐसी योजना क्यों करी उनके साथ कि वो पानी मांगेंगे और उसको फिर बाद में ब्राह्मण के बेटे से शाप मिलेगा? ये तो हमें पता चल गया कि उनको पूरी तरह से अनासक्त करना था। ये तो लिखा हुआ है ना श्लोक में। देखिए क्या लिखा हुआ है। पांडवों के परिवार में परीक्षित महाराज थे, मतलब भक्त थे, और बचपन से ही भगवान का उन्हें सानिध्य प्राप्त था। ठीक है, भगवान के शुद्ध भक्त थे। लेकिन बाद में क्या लिखा हुआ है, तो भी उन्हें संसारी गृहस्थ जीवन का आसक्ति की शिक्षा भी, अनासक्ति की शिक्षा भी उनको पहले से ही थी। फिर भी संसारी गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था, उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलय किया जाना पड़ा। अब इसमें कुछ चीज आपको आ रही है, पता आ रही है? कोई चीज भगवान ने ऐसी योजना क्यों की? हमारा प्रश्न ये है कि भगवान ने ऐसी योजना क्यों की है? हाँ ठीक है, बुलाने के लिए। लेकिन परीक्षित महाराज के पास बुलाने के लिए की, लेकिन परीक्षित महाराज ने उसके लिए कुछ किया था, तो ऐसी योजना परीक्षित महाराज के साथ हुई। मैं इस लाइन पे बोल रहा हूँ आपको, बहुत ही सिंपल आंसर, अगर आप ढंग से पढ़े तो भी उन्हें संसारी ग्रस्त जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। अब इसमें एक आंसर, क्वेश्चन भी है, एक आंसर भी है कि भगवान ने ऐसी योजना उनके साथ क्यों करी। वो आसक्ति थी क्लियर करने के लिए। ये जवाब है। और कोई जवाब है इसके अलावा? बोलिए इधर से। भगवान उनके भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, और कोई आंसर है? भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। भगवान ने परीक्षित महाराज के साथ ऐसा क्यों किया, इस लाइन में आंसर है जो मैंने भी पढ़ी है। भगवान को ऐसा लग रहा था, ग्रस्त जीवन का आकर्षण बहुत ज्यादा प्रबल होता है भागवतम की प्रकृति के लिए। और कोई कोई बोलेगा? ये लाइन में डायरेक्ट आंसर है। क्या मैं वापस बोलूं ये लाइन? तो भी उन्हें संसारी गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। अब बता दीजिए आपको उन, हाँ भगवान की योजना थी। आपको उन गुलाब जामुनों की कसम जो आपने खूब खाए हैं, बताइए। और ऐसा सेम केस नारद जी के साथ हुआ जब उनकी माँ को सांप ने भगवान के महान भक्त थे। भगवान को उन्हें पूरी तरह से अपनी भक्ति में लगाना था। आपके जवाब कोई भी गलत नहीं है, लेकिन जो मैं लाइन बोल रहा हूँ उस लाइन के अनुसार आप नहीं बोल रहे हैं। चलो अब मैं बोल ही देता हूँ। आखिरी आखिरी एक पुरुष और एक माता, एक एक चांस और ले ले। कौन बोलना चाहता है बताइए? बोलिए निर्मल जी। ठीक है, माताएं में कौन बोलना चाहेगा? ठीक है, ठीक है। चलो मैं बोल ही देता हूँ। तो भी उन्हें संसारी ग्रस्त जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था, मतलब परीक्षित महाराज को महसूस हो रहा था कि मुझे निकलना चाहिए, तो भगवान ने योजना बनाई। अगर वो महसूस नहीं करते तो भगवान योजना नहीं बनाते। उनको प्रबल लग रहा था कि मैं फंस गया हूं। वर्ड्स देखो आप क्या है, ध्यान से पढ़िए। उन्हें आकर्षण प्रबल लग रहा था कि मैं अब और ज्यादा अटैच हो गया हूं, ये उनके मन में भावना आई, तो भगवान ने योजना बनाई। आप समझ रहे? जब तक हम अपनी इच्छा नहीं करेंगे भगवान उसकी पूर्ति नहीं करेंगे। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने महसूस किया कि मैं, जो मुझे एक पूरी तरह से भगवान में लगना चाहिए, मैं लग नहीं पा रहा हूं, मुझे ये आकर्षण सता रहा है, ये उन्होंने महसूस किया। तो ये तो लिखा है ना कि उन्हें प्रबल लग रहा था। परीक्षित महाराज को क्यों लग रहा था? ऐसे ही नारद मुनि ने, जब उनकी माँ उनका बड़ा लाड प्यार करती, तो नारद मुनि ने मन में सोचा था कि ये तो मेरा बंधन हो गया। आप पढ़िए, पहले आया था ये तो माँ ने मुझे बांध दिया प्रेम में। जब नारद मुनि ने ऐसा सोचा तो भगवान ने सांप भेजा। जब इन्होंने ऐसा सोचा कि मैं ये अटैचमेंट में फंस रहा हूँ, पारिवारिक और सरकारी अटैचमेंट में, तो भगवान ने ये योजना करी। पॉइंट ये कि हमें प्रयास करना पड़ेगा। जब तक हम निकलने की इच्छा नहीं करेंगे भगवान हमारी पूर्ति नहीं करेंगे।
कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हमें मांगना पड़ेगा कि हमें आपकी सेवा में लगना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान एक शुष्क व्यक्ति नहीं है, भगवान कोल्ड रिसेप्शन वाले नहीं है, शुष्क सत्कार वाले नहीं है। अगर हम सेवा मांगेंगे तो भगवान सेवा देंगे। अगर हम जब भी बिना सेवा के करेंगे, हम सेवा मांगते नहीं जेब में, भगवान क्यों सेवा देंगे। हम जब ये सोचेंगे नहीं हमारे जीवन में कि हमें आपके पास आना है, हे कृष्ण आप कुछ व्यवस्था करिए, तो भगवान क्यों व्यवस्था करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यही बात, ये श्लोक की बात ही प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। ये श्लोक जीव गोस्वामी ने अपनी टीका में लिखा था। इसी श्लोक में जो हम आज कर रहे हैं, ये श्लोक जीव गोस्वामी ने टीका में लिखा था। उसी चीज को प्रभुपाद बता रहे हैं ये अपने आज वाले श्लोक के तात्पर्य में। हाँ, तो कभी कभी कृपामय भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे वे उन्हें भौतिक संसार रूपी दलदल से अपने पास खींच सके। तो भगवान ने खींचने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी, लेकिन इच्छा परीक्षित महाराज की थी। उनको कष्ट हो रहा था कि मेरी भक्ति में अड़चन आ रहा है, तो भगवान ने व्यवस्था करेंगे। जैसे प्रभुपाद के सपने में बार बार भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते थे कि तुम संन्यास ले लो, तुम संन्यास ले लो। तो प्रभुपाद को मन में होता था कि मैं संन्यास ले लूंगा तो फिर ये परिवार में, तो उनके मन में भावनाएं आती थी कि मुझे संन्यास लेना है। तो प्रभुपाद ने उनकी इच्छा पूरी करी है। तो अगर हमारे मन में भावनाएं नहीं आएंगी कि हमें भगवान को अपना जीवन समर्पित करना है, हम माला कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम तुलसी पूजा कर रहे हैं, हम भागवतम क्लास में जा रहे हैं, हम प्रसाद ले रहे हैं, हम भक्तों के साथ अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन हृदय में हमारी भावना नहीं है, तो भगवान रेसिप्रोकेट क्यों करेंगे। तो कभी कभी कृपा में भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे वे उन्हें भौतिक संसार रूपी दलदल से अपने पास खींच सके। लेकिन ऊपर से सारी परिस्थितियां भक्तों के लिए अत्यंत निराशाजनक सी लगती है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए हमारे जीवन में बड़े कष्ट आए, है ना, निराशा ही निराशा ही, तो अंदर से क्या चल रही है, भगवान की प्लानिंग चल रही है। ऊपर से क्या हो रहा है, हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, हमारे पति नहीं है हमारे पास, हमारे बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं, पैसा नहीं रहा। इतना कष्ट तो बहुत है, निराशा बहुत है, हमें निराशा आ रही नहीं आ रही है, लेकिन ये भगवान की कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। ये निराशा के अलावा और क्या मिलता है हमें दुख, जब दूसरे लोग बोलते हैं कि देखो ये भक्ति में लग गया, इसके साथ ये गड़बड़ियां हुई है, तो हमें और ज्यादा धक्का लगता है कि चक्कर क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान हमारे साथ, है ना। लेकिन ये भगवान की प्लानिंग है। बाहर से हमें निराशा लगता है, हर तरीके से हमें फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, लोगों से, परिवार से, समाज वालों से, घर घर हमारे और कोई फैमिली वाले, हमारे माता से, पिता से, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रही है। लेकिन ये भगवान की विशेष कृपा है कि हम उनकी सेवा में लगे हैं। इससे बढ़कर कोई दूसरी कृपा नहीं हो सकती है। अगर हम परिवार के प्रति अटैच हो रहे हैं, व्यापार के प्रति अटैच हो रहे हैं, धन के प्रति अटैच हो रहे हैं, तो ये भगवान ने कृपा अपनी खींच ली है। और अगर हमारी सब प्रकार की तकलीफें आ रही है और हम भक्ति में अटैच हो रहे हैं, तो भगवान हमें कृपा कर रहे हैं। भगवान के भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं और किसी भी दशा में, चाहे निराशा हो या सफलता, भगवान भक्तों के परम पथ प्रदर्शक रहते हैं। तो गीता जी में भगवान कहते ही हैं, कौन ते प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति। भगवान का काम ही है कि भक्तों का ध्यान रखना, भगवान का और कोई काम नहीं है। कृष्णा के सब काम उनकी शक्तियां सब कर रही है, वो खाली अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया है तो वो वापस नहीं जाए, उसको मैं भक्ति दूंगा ही दूंगा। उनका ये कि ध्यान है कि मेरे भक्तों का कल्याण हो, मेरे भक्त मेरे पास कैसे आ सके, वो यही प्लानिंग करते हैं। कृष्ण, उनकी प्लानिंग भक्तों के साथ ही रहती है। बाकी सृष्टि का पालन वालन सब विष्णु रूप करते हैं, दूसरी माया ये जगत को बना रही है, बिगाड़ रही है, उनको उससे कोई लेन देन नहीं है, हैं। वो तो बिल्कुल उदासीन बैठे रहते हैं, वो खाली भक्तों के साथ अपना रेसिप्रोकेशन करते हैं कि ये व्यक्ति मेरे पास आया है, इसने नौकरी छोड़ के मेरी तरफ आ रहा है, तो अब मेरी क्या ड्यूटी है, इसने इतना सब किया मेरे लिए, अब मेरी क्या ड्यूटी है।
ऐसे कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन उनका रेसिप्रोकेशन हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि वो हम पे कृपा कर रहे हैं। चाहे निराशा हो या सफलता, भगवान भक्तों के परम पथ प्रदर्शक बने रहते हैं। अतः शुद्ध भक्त निराशा की सारी परिस्थितियों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कौन से भक्त? शुद्ध भक्त। जब हम कच्चे होते हैं तो हमें वो आशीर्वाद नहीं लगता है, हमें लगता है कि ये क्या हो गया, है ना, हमें लगता है कि ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ, मैं तो इतने टाइम से भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। हरे कृष्णा की जय। शील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। 17 तारीख को प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे है, तो हम लोग एक